सोचो, एक प्लेन उड़ान भरता है, आसमान में ऊपर जाता है और फिर गायब हो जाता है। 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 370 के साथ ठीक यही हुआ। बोइंग 770, जिसमें 229 लोग सवार थे, मलेशिया के कुआलालंपुर से चीन के बीजिंग के लिए रवाना हुआ। यह कभी नहीं पहुंचा। फ्लाइट 370 का गायब होना इतिहास के सबसे बड़े विमानन रहस्यों में से एक बन गया। दुनिया भर के लोग हैरान थे। एक आधुनिक विमान बिना किसी सुराग के कैसे गायब हो सकता है? जवाब की तलाश सालों तक चलेगी और इसमें कई देश शामिल होंगे। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, जो उड़ान का आखिरी जात स्थान था। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, यह स्पष्ट होता गया कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं है। फ्लाइट 370 का रहस्य अभी शुरू ही हुआ था। इस घटना ने न केवल विमानन उद्योग को झकझोर दिया, बल्कि उन परिवारों को भी गहरे सदमे में डाल दिया जिनके प्रियजन इस फ्लाइट में थे। मीडिया में अटकलों और सिद्धांतों की बाढ़ आ गई। क्या यह तकनीकी खराबी थी या कुछ और? सैटेलाइट इमेजरी और अंडर वाटर सर्च उपकरणों का उपयोग करके खोज दल ने हर संभव प्रयास किया। खोज क्षेत्र को बार बार विस्तारित किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने इस प्रयास को और भी व्यापक बना दिया। गहरे समुद्र की खोज, रोबोटिक पनडुब्बियों और सोनार स्कैन का उपयोग किया गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। परिवारों के लिए यह एक अंतहीन इंतजार था और हर गुजरते दिन के साथ उनकी उम्मीदें धुंधली होती गईं। हालांकि जांचकर्ता हार मानने को तैयार नहीं थे। नए सिद्धांत उभरते रहे और खोज प्रयास जारी रहे। फ्लाइट 370 का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन उम्मीद की किरणें अभी भी बाकी हैं। खोज जारी है और शायद एक दिन हमें जवाब मिल जाए। फ्लाइट 370 से आखिरी बार उड़ान भरने के 38 मिनट बाद संपर्क हुआ था। मलेशिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को प्लेन से एक नियमित संदेश मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर सन्नाटा। प्लेन का ट्रांसपोंडर, जो उसकी लोकेशन बताता है, ने ट्रांसमिट करना बंद कर दिया। यह असामान्य था, लेकिन जरूरी नहीं कि आपदा का संकेत हो। मिलिट्री रडार ने 1 घंटे तक प्लेन को ट्रैक करना जारी रखा। इसने दिखाया कि प्लेन अपने नियोजित रास्ते से भटक रहा है, पश्चिम की ओर मुड़ रहा है और मलेशिया के ऊपर से वापस जा रहा है। फ्लाइट 370 ने अपना रास्ता क्यों बदला? कॉकपिट में क्या हुआ? इन सवालों ने जांचकर्ताओं को परेशान किया। पायलटों से संचार की कमी ने रहस्य को और गहरा कर दिया। फ्लाइट 370 की तलाश बहुत बड़ी और जटिल थी। इसमें 20 से ज्यादा देश शामिल थे और लाखों वर्ग किलोमीटर समुद्र को कवर किया गया था। जहाजों और विमानों ने लापता विमान के किसी भी संकेत की तलाश के लिए सोनार और अन्य तकनीक का उपयोग करके समुद्र की छानबीन की। शुरुआती खोज दक्षिण चीन सागर पर केंद्रित थी, लेकिन हजारों मील दूर रियूनियन आइलैंड में राख से धुले मलबे की खोज ने फोकस को साउथी हिंद महासागर में स्थानांतरित कर दिया। इस विशाल और दूरस्थ क्षेत्र ने खोजकर्ताओं के लिए भारी चुनौतियां पेश की। व्यापक प्रयासों के बावजूद फ्लाइट 370 का मुख्य मलबा मायावी बना रहा। महीने सालों में बदल गए और फिर भी कोई निश्चित जवाब नहीं मिला। रहस्य दुनिया को चकित करता रहा। सेक्शन 4, थ्योरीज टेक फ्लाइट। ठोस सबूतों के अभाव में फ्लाइट 370 के भाग्य की व्याख्या करने के लिए कई थ्योरी सामने आईं। इन थ्योरीज ने न केवल विशेषज्ञों के बीच बल्कि आम जनता में भी व्यापक चर्चा को जन्म दिया। कुछ विशेषज्ञों ने एक भयावह यांत्रिक विफलता का सुझाव दिया, जो अचानक और अप्रत्याशित हो सकती थी, जबकि अन्य ने पायलटों द्वारा संभावित अपहरण या जानबूझकर की गई हरकत की ओर इशारा किया, जो एक
महत्वपूर्ण सिस्टम विफल हो सकते थे, जिससे पायलटों के लिए विमान को नियंत्रित करना असंभव हो जाता। पायलट द्वारा जानबूझकर की गई कार्रवाई की संभावना शायद व्यक्तिगत या राजनीतिक उद्देश्यों के कारण ने भी जोर पकड़ा। इस थ्योरी ने कई सवाल खड़े किए, जैसे कि क्या पायलट मानसिक तनाव में थे या किसी बाहरी दबाव में थे। प्रत्येक थ्योरी के अपने समर्थक और विरोधी थे, लेकिन कोई भी उपलब्ध सभी सबूतों की पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर सका। विशेषज्ञों के बीच बहसें जारी रहीं और हर नई जानकारी के साथ थ्योरीज में बदलाव आते रहे। एक निश्चित कारण की कमी ने केवल जवाब की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों की पीड़ा को और बढ़ा दिया। उनके लिए हर दिन एक नई उम्मीद और निराशा का चक्र था, जो कभी खत्म नहीं होता दिख रहा था। सेक्शन 5, पीछे छूटे परिवार। फ्लाइट 370 में सवार 229 लोगों के परिवारों के लिए गुमशुदगी एक बुरे सपने जैसी थी। यह एक ऐसा दुस्वप्न था जो कभी खत्म नहीं हुआ। हर गुजरते दिन के साथ उनकी चिंता और बढ़ती गई। सबसे बुरे के लिए खुद को तैयार करते हुए, आशा से चिपके हुए, उन्हें खबरों के लिए एक दर्दनाक प्रतीक्षा का सामना करना पड़ा। हर बार जब फोन बजता, हर बार जब दरवाजे पर दस्तक होती, उनके दिलों में एक केवल निराशा ही हाथ लगी। परिवारों पर भावनात्मक प्रभाव अथाह था, जिससे उन्हें गहरा नुकसान और अनिश्चितता का एहसास हुआ। उनके जीवन में एक खालीपन आ गया, जिसे कोई भी भर नहीं सकता था। फ्लाइट 370 के लापता होने ने विमानन आपदाओं की मानवीय कीमत को उजागर किया। यह त्रासदी केवल एक विमान के लापता होने की कहानी नहीं थी, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों की कहानी थी जो इस घटना से प्रभावित हुए। सुर्खियों और जांच से परे असली लोग थे, जिनके जीवन इस त्रासदी से हमेशा के लिए बदल गए। उनके लिए यह एक अंतहीन दुःस्वप्न था, जो हर दिन उनके दिलों में ताजा रहता था। उनकी कहानियां सुरक्षा के महत्व और जवाबों की आवश्यकता की याद दिलाती हैं। यह हमें याद दिलाती है कि हर त्रासदी के पीछे असली लोग होते हैं, जिनकी कहानियां और दर्द हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सेक्शन 6, विमानन उद्योग प्रतिक्रिया देता है। फ्लाइट 370 के लापता होने से विमानन उद्योग में हड़कंप मच गया। इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कमजोरियों को उजागर किया और विमान ट्रैकिंग और सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में सवाल उठाए। त्रासदी के जवाब में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन या ICAO ने एयरलाइंस को विमानों को अधिक बारीकी से ट्रैक करने के लिए नए नियम लागू किए। इसी तरह की घटना को दोबारा होने से रोकने के लिए रियल टाइम ट्रैकिंग सिस्टम जैसी नई तकनीकों का विकास किया गया। फ्लाइट 370 का गायब होना विमानन उद्योग के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में कार्य करता था। इसने सुरक्षा उपायों में निरंतर सुधार के महत्व और संभावित कमजोरियों को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सेक्शन 7, रहस्य कायम है। इसके लापता होने के वर्षों बाद मलेशियाई एयरलाइंस फ्लाइट 370 का भाग्य विमानन इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। व्यापक खोजों और कई थ्योरी के बावजूद त्रासदी का सही कारण और विमान का अंतिम विश्राम स्थल अभी भी अज्ञात है। आधिकारिक जांच 2018 में बिना किसी निश्चित उत्तर के समाप्त हुई, जबकि विमान के कुछ मलबे बरामद किए गए हैं। मुख्य मलबा कभी नहीं मिला है। क्लोजर की कमी खोए हुए लोगों के परिवारों को परेशान करती है और दुनिया को मोहित करती रहती है। फ्लाइट 370 की कहानी अज्ञात की शक्ति और मानवीय समझ की सीमा की याद दिलाती है।
यह नुकसान, रहस्य और जवाबों की स्थायी खोज की कहानी है।